जो मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की सियासत में हाथ आजमा रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक नाम से एक पार्टी चला रहे हैं, इन्हीं कर्नल ओली ने एक सियासी मंच पर ऐलान किया, सीधे हिंदुस्तान को चेतावनी दी। और जानते हैं क्या? एटम बम से हमला करने की, बांग्लादेश से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की, ठीक उसी तरह जैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद किया करते थे। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि जिसने एटम बम का आज तक दीदार तक न किया हो, क्या वो एटम बम से भारत पर प्रहार कर सकता है? देखिए, एक मुल्क जिसका वजूद दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के चलते आया, एक मुल्क जिसकी आजादी के लिए हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपना लहू बहाया, आज की तारीख में उसी मुल्क का एक कर्नल हिंदुस्तान को एटम बम की गीदड़ धमकी दे रहा है, भारत पर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग दे रहा है। वो भी अपने दम पर नहीं, बल्कि अपने मित्र देशों के दम पर। यकीन ना हो तो आप खुद सुनिए। বাংলাদেশের সাথে পাঙ্গা দিলে এটা খুব কষ্টলি হবে। আমি কয়েকটা মিটিংয়ে বলেছি, অ্যাটম বোমার ভয় দেখায়েন না, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বোম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। कहीं ये पाकिस्तान वाले शेख रशीद तो नहीं है ना? अरे नहीं जनाब, इनका चेहरा तो शेख रशीद से बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, बयान जरूर शेख रशीद टाइप है। अरे वही पाव पाव भर के एटम से हिंदुस्तान पर हमले वाला। हम एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। खैर छोड़िए, बांग्लादेश की इस कद्दावर शख्सियत का नाम कर्नल ओली अहमद है, जो बांग्लादेश की फौज में बड़े पद पर है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि कर्नल ओली ने खुद तो कभी जंग लड़ी नहीं, एटम बम दागना तो छोड़िए, उसे देखा तक नहीं। बावजूद इसके हिंदुस्तान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, वो ये कि अगर भारत ने बांग्लादेश से पंगा लिया तो बांग्लादेश एटम बम लॉन्च कर देगा, भारत का नक्शा बदल देगा। সুতরাং আপনি ব্যবহার করবেন, আমরা এখানে এটা হবে না, এখান থেকে নিউক্লিয়ার বম লঞ্চ করা হবে, টিট ফর ট্যাট। अरे जनाब, शायद आप भूल गए कि घुटनों के बल बैठकर झोली फैलाने से भीख मिलती है, एटम बम नहीं जो कहीं दाग दिया। लेकिन नहीं, कर्नल ओली को लगता है कि अगर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा तो अपने मित्र देशों से एटम बम मांगेंगे और हिंदुस्तान पर पलक झपकते ही दाग देंगे। বাংলাদেশের সাথে পাঙ্গা দিলে এটা খুব কষ্টলি হবে। আমি কয়েকটা মিটিংয়ে বলেছি, অ্যাটম বোমার ভয় দেখায়েন না, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বোম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। সুতরাং আপনি ব্যবহার করবেন হবে না, এখান থেকে নিউক্লিয়ার বম লঞ্চ করা হবে, টিট ফর ট্যাট। यकीन मानिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, जिस तरह वहां कट्टरपंथी मौलाना, यहां तक कि आतंकी संगठनों से जुड़े लोग एक्टिव हुए हैं, उससे यह साफ हो चुका है कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने लगा है। और इस पर अब मुहर